आज हम एक ऐसी औषधि का बात करेंगे जिसका जिक्र न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में, अमेरिका और यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी किया गया है। इसमें कई तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसका उपयोग जड़ी बूटी के रूप में बुखार, मलेरिया, मधुमेह जैसे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। चिरायता वह पौधा है जो इन सभी औषधीय गुणों से भरपूर है। चिरायता का उपयोग सालों से हेपेटाइटिस, सूजन, पाचन रोगों के उपचार के रूप में किया जाता रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। यह बुखार, खांसी, जुकाम के लिए भी फायदेमंद होता है। ये सारी समस्याएं वायरल होती है और वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटीवायरल गुण बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। इसकी जो जड़ें होती हैं वह खांसी, बुखार, जुकाम में राहत दिलाती हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। चिरायता शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड होता है यह यौगिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिनको होती है, शुगर लेवल हाई रहता है, उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। शोध के मुताबिक इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह एंटी डायबिटिक प्रभाव दिखाता है। इसी वजह से चिरायता को यूज किया जाता है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। एनीमिया का प्रॉब्लम जिनके साथ है यह उसके लिए जड़ी बूटी के तौर पे यूज किया जाता है। यह शरीर की खून की कमी को दूर करता है। इसकी पत्तियों में मौजूद विटामिन, खनिज, हेमाइटिक प्रभाव होता है। यह प्रभाव शरीर में खून बनाने में सहायक होता है और एनीमिया का रोग जिनको है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर संबंधी विकार जिनको है, लीवर की प्रॉब्लम जिनको है, लीवर नहीं सही हो रहा है, बरसों से दवाई कर रहे हैं, उनके लिए वरदान है चिरायता। चिरायता में स्वेरेचिन कंपाउंड होता है जो हैपोप्रोएक्टिव गतिविधियां को प्रदर्शित करता है। यह प्रभाव लीवर को क्षति होने से बचाता है। इसके कारण लीवर संबंधी जो बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी या सी, ये सभी से रक्षा करता है। पाचन स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। अपच की समस्या जिसको होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, चिरायता कब्ज को दूर करता है। खून साफ करने में मदद करता है। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ब्लड को प्यूरिफायर करने के लिए। भूख बढ़ाने में सहायक होता है। जिनको भूख न लगने की प्रॉब्लम होती है वह इसका उपयोग करता है। पारंपरिक तौर पे चिरायता का उपयोग मलेरिया के बुखार को कम करने के लिए होता है, उसको दूर करने के लिए होता आया है। एंटी मलेरिया के गुण पाए जाते हैं। इसमें मलेरिया संबंधी जो लक्षण होते हैं उससे वो राहत दिलाता है। इसका उपयोग काढ़े के रूप में किया जाता है। आंखों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है, इसलिए आंखों के स्वास्थ्य के लिए चिरायता का उपयोग किया जाता है। आंखों की रोशनी को यह बढ़ाता है। विटामिन सी से युक्त होता है ये पौधा। पेट में जो कीड़े होते हैं उसके प्रभाव को एंटी पैरासिटिक गुण इसके अंदर जो पाया जाता है, पेट और आंतों में होने वाले कीड़े को वह नष्ट कर देता है। जोड़ों के दर्द की शिकायत जिनको है, चिरायता का पानी उसके लिए लाभकारी होता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करता है। त्वचा संबंधी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो त्वचा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। फोटो एजिंग यानी सूरज की रोशनी से होने वाले जो विकार होते हैं, जो हमारी स्किन पे रैसेस वगैरह आ जाती है, उससे यह रक्षा करता है। कैंसर जैसे रोगों से बचाव करने में भी यह सहायक होता है। इसके कंपाउंड में एंटी कैंसर गतिविधियां पाई जाती हैं जो सेल्स को बढ़ने, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको बढ़ने से रोकता है। और लेकिन याद रखें, चिरायता कैंसर से बचाव का सिर्फ एक तरीका है, इलाज नहीं। हिचकी आ रही हो या उल्टी हो रही हो जिसको, तो चिरायता का पानी उसके लिए वरदान होता है हिचकी को रोकने के लिए। मिचलिया की समस्या हो, ये शहद के साथ देने पर उल्टी आना बंद हो जाता है।
इतने सारे फायदे हैं चिरायता के। अब इसे टॉनिक के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे? गर्म पानी या लौंग दालचीनी इसमें मिक्स करके और उसे चाय की तरह बॉयल करके, चाय नहीं डालना है, चिरायता का पानी, लौंग और दालचीनी को आपस में 1 गिलास पानी में बॉयल कर लेना है और आधा पानी हो जाए तो उसे पी लेना है। बस इतना सा काम करना है और आप बहुत सारे बेनिफिट पा जाएंगे।